गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट को देखा था और प्रॉब्लम्स बनाए थे। इस वीडियो में मेंस लेवल पर बनाए जाएंगे, ठीक है? तो एक बार रिवीजन कर लो तो बाबू लोग, एचपी जो है, ये जो एचपी है वो एपी को क्या कहता था? याद करो तो एक बार, अच्छे से याद करो। पलट पलट पलटना। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चंस बनाने कॉन्सेप्ट दिए जा चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा, इफ़ A1 A2 डॉट 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 A10 आर इन AP एंड H1 H2 डॉट 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 H10 आर इन HP। मतलब A1 वगैरह सब क्या है? AP है, और H1 वगैरह सब क्या है? HP है। सच डैट A1 और H1 दोनों 2 है, A10 और H10 दोनों 3 है। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चे, बहुत ईजिली सॉल्व होगा। लेट्स स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये सारे मेंस लेवल क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले आप लोग को जैसा कि यहाँ दिया हुआ है A1 A2 A3 डॉट 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 A10। बाबू लोग, ये सारे क्या हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? AP है। ध्यान देते रहिएगा। जिस AP का फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ आप देख ही रहे होंगे, 2। फर्स्ट टर्म 2 मतलब A की वैल्यू 2 मिल गई। और कौन सी वैल्यू दी हुई है? 10th टर्म। 10th टर्म कितना दिया स्टूडेंट? 3। तो इसको सॉल्व कीजिए तो A प्लस 9D इज इक्वल टू 3। A के घर में 2 प्लस 9D इज इक्वल टू 3। नाउ माई स्टूडेंट, 9D इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू 1/9। थोड़ा सा मेंस लेवल क्वेश्चन सॉल्व करो, ये सब डायरेक्ट करो, करना भी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया? A की वैल्यू और D की वैल्यू। अब बताओ, जो मुझे फाइंड करना है उसमें AP के घर से कितने नंबर टर्म चाहिए? 4 नंबर। तो चलिए आइए बगल में हम लोग 4 नंबर टर्म्स निकाल ले। तो A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। A के घर में बच्चे 2 प्लस 3 इंटू D के घर में 9। 3 से 3 टाइम्स में कैंसिल, 2 प्लस 1/3। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कितना आ गया? ये 7/3। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ A4। ये मुझे रिक्वायर्ड है, ये बाद में काम आने वाला है। अब इसी टाइप से आपको और क्या दिया गया था याद कीजिए। तो लिखा हुआ था H1 H2 H3, ये जितने भी टर्म्स हैं वो किस में हैं? HP में। H1 2 दिया है, H10 3 दिया है। तो लिखिए आप कॉपी में यहाँ पर, देखिए बच्चे। अब आप लिखेंगे H1 H2 H3 डॉट 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 H10 आर इन HP। लेकिन मैंने आपको बोला HP नाम को तो कुछ है ही नहीं, वो पलट जाएगा। तो चलिए बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, ये सब HP में है, जिसमें से H1 की वैल्यू 2 दी गई है और H10 की वैल्यू 3 दी गई है। तो मैंने पहले बोला, अगर ये HP है तो इसको पलट देंगे तो वो AP बन जाएगा, है कि नहीं? तो उसको हम लोग कैपिटल से दिखा रहे हैं। तो चलिए, इसके लिए जो AP बनेगा डैट इज़ 1/2। A1 मतलब कि क्या मिल गया हमको? फर्स्ट टर्म मिल गया। फर्स्ट टर्म मिल गया 1/2। बच्चे इसको खोलिए तो पहले खोलने से पहले इसको पलटी करेंगे। पलटी क्यों करेंगे? ताकि ये AP में कन्वर्ट हो जाए। अब खोलिए बच्चे लोग, तो A प्लस 9D इज इक्वल टू 1/3। A के घर में 1/2 प्लस 9D इज इक्वल टू 1/3। इट इम्प्लाइज डैट 9D इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/2। सॉल्व करते रहो बच्चे लोग। 9D इज इक्वल टू 6। यहाँ कितना आ जाएगा? 2 माइनस 3, यानी कि कुल मिला के आ गया 9D इज इक्वल टू माइनस 1/6। फ्रॉम हियर D इज इक्वल टू माइनस 1/9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 6 जा 54।
तो फिर से हमें ए मिल गया, डी मिल गया, लेकिन याद करो HP से मुझे कौन सा टर्म चाहिए था यहाँ पर, तो HP से मुझे 7th टर्म चाहिए। तो पहले हम लोग इस AP का 7th निकालेंगे, इस AP का जिसका फर्स्ट टर्म इतना आया, 10th टर्म इतना आया। तो चलिए बच्चे लोग इस AP का 7th टर्म निकालिए। फॉर्मूला क्या होगा, A + 6D। A के घर में 1/2, D के घर में बच्चे लोग -1/54। 6 से कितने टाइम्स में कट गया, 9। नाउ 1/2 -1/9, एलसीएम लोग कितना आएगा, 18। 2 से 9 टाइम्स में, 9 से 2 टाइम्स में, यानी ये हो गया 7/18। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 7th टर्म ऑफ AP। लेकिन जब हम लोग इसको पलट देंगे बच्चे, तो वो मेरा क्या मिल जाएगा, 7th टर्म ऑफ GP। नाउ लास्ट स्टेप मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमें क्या फाइंड करना था, A4 × H7। A4 याद करो अभी कितना लाए थे हम लोग, A4 देखो कितना लाए थे, 7/3। A4 कितना लाए बच्चे लोग, 7/3। और बच्चे लोग H7 कितना लाए हैं देखो तो H7 कितना आ गया हम लोगों का, 18/7। नाउ 7 7 कैंसिल, 3 से 6 टाइम्स एंड द आंसर इज 6। तो आपने देखा मेंस लेवल क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, बाकी सब कुछ सेम होगा। अब क्या ये 6 है हमारे ऑप्शन में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 है ऑप्शन में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे स्टूडेंट्स, नाउ ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया, 2 हो गया। चलिए, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा आइए देखते हैं। तो सबसे पहले A1 A2 A3 ये सब क्या है बच्चे, HP है। तो समझ जाओ सबसे पहले A1 A2 A3 ... अगर ये HP है तो HP तो सॉल्व होगा नहीं, इसको पलट देना। तो खैर कोई बात नहीं, बाद में। पहले बताओ इस HP का फर्स्ट टर्म कितना है, 5, और इस HP का 20th टर्म कितना है, 25। सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, है ना। चलिए, अब बोला फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n। n मतलब क्या होता है, घर का नंबर। जैसे ये 1 नंबर टर्म है, ये 2 नंबर, इस तरह से हमको घर का नंबर बताना है। वो भी कौन सी वैल्यू, लीस्ट, सबसे छोटा वैल्यू, ताकि nth टर्म के घर में जो रहेगा वो कैसा होगा, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब जानते हो क्या होता है, निगेटिव मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल बनाएंगे, बट उससे पहले कुछ समझो। ये HP दिया हुआ याद रखना, तो इसे पलटो AP बनाओ। तो सबसे पहले इसे पलट दीजिए, 1/5 है ना। इसे भी आप पलट दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, 1/25। तो A1 मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म मिल गया हम लोगों को 1/5। A20 मतलब A + 19D = 1/25। A के घर में क्या लिख दोगे, 1/5 + 19D = 1/25 इम्प्लाइज डेट। आगे क्या करोगे बच्चे, 19D = 1/25 प्लस इधर आएगा तो -1/5। नाउ इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखते जाओ बच्चे। 19D = एलसीएम ले लीजिए, देन 25, 1 - 5, ये कितना आ जाएगा, -4/25। अब यहाँ से जब हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगा -4/25 इंटू, ये नीचे आएगा ना 19। तो यहाँ से 2 वैल्यू मिल गई, एक मुझे AP के फर्स्ट टर्म मिल गए, एक मुझे AP के कॉमन डिफरेंस। तो आप देख रहे होगे कोई भी HP का क्वेश्चन को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले AP में। अब क्या बोला, इसका जो nth टर्म होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब निगेटिव। ये याद रखना, ये किसको डिनोट कर रहा है, HP को। ये AP डिनोट नहीं कर रहा, AP इसलिए मैं हमेशा देखो कैपिटल से डिनोट करवा रहा हूँ। तो ये HP का टर्म लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव। तो तुम लोग खुद सोचो, जस्ट सपोज करो, मैं साइड में रफ में यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रफ में खुद सोचो, जस्ट सपोज करो
कोई भी टर्म अगर निगेटिव है मान लो, तो अगर ये HP है, ये क्या है, सपोज करो HP है, तो इसको AP में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बोला था, इसे सीधा पलट देना। तो पलटोगे तो कितना आएगा, -1/2, यानी पहले भी निगेटिव और अभी भी निगेटिव। यानी मैं ये बताना चाह रहा था कि क्वेश्चन में बोला है HP का nth टर्म निगेटिव है, लेकिन मैं अगर पलट के भी लूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगर HP का nth टर्म निगेटिव है, इट इम्प्लाइज डैट इसे HP को पलटने से क्या बनता था, AP, यानी AP का भी nth टर्म निगेटिव है। अब याद करो, इस टाइप के क्वेश्चन को हमने क्लास 10 में ही सॉल्व करने सिखाया। तो बोलिए AP का nth टर्म का फॉर्मूला A + n-1 × D < 0। सॉल्व करते जाओ बच्चे। A के घर में 1/5 + n-1, D के घर में -4/25 × 19। ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि अगर H, पहले तो आपको क्लियर है HP को पलटने से AP बनता है, फिर ये समझो कि HP जब 0 से लेस निगेटिव था तो पलटने से AP भी 0 से लेस निगेटिव बनेगा। मैंने अभी डेमो दिया। अब इसे सॉल्व करो, तो मैं अच्छा से सॉल्व करने सिखा रहा हूँ। देखो, n-1 × -4/25 × 19, ये प्लस से इधर जाएगा तो -1/4। एक्चुअली इस साइन को कहते हैं इनइक्वलिटी का साइन। ये आप आगे पढ़ोगे 11th में ही, बट अभी भी सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ एक बात याद रखना, क्या, जब निगेटिव निगेटिव काटते हैं ना, जैसे माइनस माइनस कटता है, या फिर ऐसे बोलेंगे -4 मल्टीप्लाई था, इधर जा कर के जब डिवाइड होगा, तो जब कोई निगेटिव नंबर डिवाइड में जाता है या डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाता है तो साइन चेंज होता। बाकी A to Z बचपन का काम करो, प्लस से इधर फेंक दिए तो माइनस। तो देखो बच्चे लोग, n-1, ध्यान देना, ये वाला सब दोनों पॉजिटिव नंबर है, ये उधर गया तो कोई बात नहीं है। तो लिखिए -1 × 25 × 19, नीचे कौन था, 5। लेकिन बच्चे, जैसा कि ये -4 है, निगेटिव नंबर जब इधर आएगा तो मैंने आपको बोला इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है। आप पढ़ोगे लीनियर इनइक्वेशन में फर्दर क्लासेस में, फर्दर क्लासेस मतलब 11th में ही। तो ये कैंसिल, 5 से कर लो 5 टाइम्स। तो मेरे प्यारे बच्चे, n-1 इज ग्रेटर देन 95, कि 95 होगा, 95/4। ओके माय स्टूडेंट, चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो सॉल्व कीजिए। एक्चुअली ना रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ 2-3 बजे, मुझे थोड़ी थोड़ी नींद भी लग रही, बट सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें। तो ये -1 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। एंड द फाइनल स्टेप, आप इसे सॉल्व कर लो, आपको मिल जाएगा। तो ये सब सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये 99/4, जिसे आप लिख सकते हो 4 2 = 8, 4 4 = 16, 24 होल 3/4। और आपको पूछा गया था n का लिस्ट वैल्यू। तो इस आंसर का मतलब समझो, इस आंसर का मतलब है 24 टर्म आने के बाद, क्योंकि 24 तो पूरा आ जाएगा, उसके बाद जितना भी ग्रेटर ले लोगे, मीन्स 25, 26, 27, 28, वो सारे के सारे टर्म्स आपको वैसे n देंगे जिस n में आपका कैसा टर्म, कैसा nth टर्म दिखेगा, तो जिसमें आपका कैसा दिखेगा, निगेटिव। लेकिन मुझे n की वैल्यू क्या लेनी है, लिस्ट, मतलब 24 के बाद तो सब आंसर आते जाएगा 24 से ग्रेटर, बट 24 के जस्ट ग्रेटर कौन होगा, तो सबसे ग्रेटर जो होगा 24 के बिल्कुल नज़दीक वाला। इसका मतलब समझो, 24 से ज़्यादा लेना, मतलब 25, 26, 27, 28। जैसे हम यहाँ साइड में समझाते हैं आपको, देखिए
इस आंसर का मतलब हुआ हमें n की वैल्यू 24 से ग्रेटर लेनी है, मतलब 25 ले लो, 26 ले लो, 27 ले लो, डॉट डॉट डॉट। लेकिन सबसे लिस्ट कौन बना इसमें? 25, यानी n की वैल्यू 25। इस आंसर का मतलब अगर इस AP का हम लोग 25वां टर्म देखेंगे इस AP का, तो वो टर्म कैसा दिखेगा बच्चे? निगेटिव, और इसे हम लोग 25 नंबर में टिक कर लेंगे। तो आप लोग कोई बच्चे RD शर्मा से सॉल्व किए होंगे तो क्लास 10 में भी इस टाइप के क्वेश्चन थे, बट AP में थे, HP में नहीं। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करें, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि ABCD ये चारों नंबर AP में हैं, और आप बताओ कि ABC ABD ये जो भी लिखे हैं ये तीनों AP होगा, GP होगा या HP होगा। तो देखो बच्चे, इसको मैं दो तरीका देता हूँ। सबसे पहले कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन और बोले चेक करके बताओ क्या होगा, कुछ मत करो, अपने मन से AP बोला है तो एगो AP मान लो, अपने मन से जो मानना चाहते हो। तो चलो 1 2 3 4, तुम लोग कोई कहोगे तो मैं बोलूँगा क्या ये AP नहीं था? तो हाँ जी था, तो मान लो AP। अब बताओ A की वैल्यू कितनी आ गई? 1, B की 2, C की 3, D की 4 आ गई। तो देखो बच्चे आगे देखते जाओ। अब हम लोग ये निकालेंगे ABC, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 3 जा 6, 6 1 जा 6। नेक्स्ट क्या निकालेंगे बच्चे? ABD, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, D की वैल्यू 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। नेक्स्ट क्या निकालेंगे बच्चों? ACD, A के घर में 1, C के घर में 3, D के घर में 4, यानी 12। नेक्स्ट क्या निकालेंगे बच्चों? BCD, B के घर में 2, C के घर में 3, D के घर में 4, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। यानी कुल मिला के कितना आ गया बच्चे लोग? आप लोग बताओ तो वो चारों सीक्वेंस कितना आया? 6 8 12 24। बताओ तो क्या ये AP है? तो ये माइनस होने पे 2 आ रहा, यहाँ 4 आ रहा, यहाँ 24 नहीं है। क्या ये GP है? नहीं है। तो चेक करो क्या ये AP है, सॉरी HP है फ्रेंड? तो ये AP नहीं था, GP भी नहीं है। अब ये चेक करो HP बना कि नहीं। तो HP बनने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। ये जो पहली वैल्यू 6 8 12 24 आया, सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल करो। तो ये क्या हो गया? 1/6। ये क्या हो गया? 1/8। ये क्या हो गया? 1/12। ये क्या हो गया? 1/24। याद रखना AP ये वाला नहीं था, GP भी नहीं था। अब चेक करेंगे HP है कि नहीं। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू आया इसे चेक करते हैं ये क्या है। तो आइए बाद में से पहले वाला को माइनस करो। 8 और 6 का LCM ले लो, कितना आएगा? 24। ये आप करके देख सकते हो। तो ये आया -1/24। फिर आप बाद में से पहले वाले को माइनस करो। 1/12 माइनस 1/8, LCM कितना आ गया? 24। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 2 - 3 यानी -1/24। फिर यहाँ पर क्या करोगे? बाद में से पहले वाले को माइनस कर दो, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा LCM। यहाँ पर 1 - 2। तो बच्चे आप क्या देख रहे हो? ये जो टर्म यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसका हमने बाद में जब पहले माइनस किया तो हमेशा क्या आया? सेम वैल्यू आया। मीन्स ये टर्म क्या था? ये वाला AP में है। तो बच्चा जब ये AP में है तो देखो 1/6 को पलटी कर दो 6, 1/8 का पलटी 8, 1/12 का पलटी 12, 1/24 का पलटी 12। थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर ये AP है, ये वाला अगर ये AP है तो मेरे प्यारे बच्चे इसका जस्ट उल्टा ऊपर लिखा हुआ है कि नहीं, और हमें यही बताना है कि ये क्या है। तो अगर नीचे वाला AP है तो आपको कितना बार बताएं, उसको पलट करके जो आएगा वो क्या होगा बच्चा लोग? तो वो एक HP होगा। तो आपने देखा मेरे प्यारे स्टूडेंट कैसे चेक किए। आप अगर कहोगे कि यहाँ 1 2 3 4 क्यों लिए, आप कोई भी नंबर लो, बट क्वेश्चन पहले ही बोल दिया था कि वो
ABCD किस में होना चाहिए, AP में। तो आप उसे AP में मानो, एक A बनाओ, B बनाओ, C बनाओ, D बनाओ, इन सारे वैल्यूज़ पर आप उसे पुट कर दो। फिर आप इसे चेक करो AP आया नहीं, GP आया नहीं, HP कैसे चेक होगा, तो पहले इसको पलट दो। अगर जो पलट करके AP आया इसका मतलब इसका उल्टा वाला पहले क्या था, HP, तभी तो HP पलट के क्या बना, AP, और AP पलट के क्या बना, HP। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, और भी अच्छा क्वेश्चंस हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले बोला अगर x + y + z 15 है, कब, जब a x y z b क्या होगा, AP। तो समझो पहले a x y z b, ये मेरा क्या है बच्चे लोग, AP। तो सबसे पहले सुनिए, अगर ये AP है तो ये तो मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये कितना टर्म हो गया, फिफ्थ। तो A फिफ्थ = कितना मिल गया, B। A5 को खोल दो तो A + 4D = B। बताओ जी हमारे इस AP का फर्स्ट टर्म कितना है, A, तो छोड़ दीजिए, 4D = B - A, D = B - A/4। तो हमने क्या देखा, हमको फर्स्ट टर्म मिल चुका था, हमने कॉमन डिफरेंस निकाला। क्वेश्चन में पहले ही एक इक्वेशन दे दिया है कि x + y + z कितना है बच्चे, 15। तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी। मैं कहता हूँ A + D, तुम पूछते हो कैसे। याद करो बच्चे, ये AP है ना टोटल, तो AP का सेकेंड टर्म का जनरल फॉर्म क्या था, A + D। इस तरह से मैं पूछूंगा y की वैल्यू क्या होगी, तो तुम बोलो A + 2D। इस तरह से मैं पूछूंगा z की वैल्यू क्या होगी, तुम बोलो A + 3D = 15। बोलिए A कितना हो गया, 3A, 3D + 2D + D यानी 6D। नाउ स्टूडेंट्स 3 टेकन आउट कॉमन ले लिए, तो A + D = कितना हो गया, 15। और यहाँ से जब आप 3 को कट कर लोगे, 3 से कट कर दो तो कुल मिला के क्या आ गया, A + D = 5। नाउ अब क्या करने वाले हैं हम लोग, तो A को A छोड़ दो और D के घर में क्या पुट कर देंगे, B - A/4 = 5। चलिए आइए सॉल्व कीजिए बच्चे लोग, चलिए सॉल्व कीजिए। LCM 4 आ जाएगा, यहाँ होगा 4A + B - A = 5। और मेरे प्यारे स्टूडेंट 4A में A गया तो हो जाएगा 3A + B = 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओ माय गॉड, एक मिस्टेक हो गया, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 ना बचेगा जी। तो चलिए कोई बहुत बड़ी नुकसान नहीं हुई है, सिर्फ ये स्टेप रॉन्ग होगा हमारा, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करिए। 2 से कितने टाइम्स पे, 2 बार में, तो A प्लस इसके बाद यहाँ बना रहे हैं B - A/2 = 5। एलसीएम ले लो 2, तो 2AB - A = 5। 2A में A गया A + B और 2 5 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कितना इजी है। इस तरह से आगे क्या क्वेश्चन है, आगे भी पढ़ लो। क्वेश्चंस को हमेशा स्टेप बाय स्टेप पढ़ा करो। अब क्या बोला, अब बोला है कि अगर मेरा AXYZB अगर HP में होगा तो ये डाटा 5/3 के इक्वल होगा। तो अब आ जाइए केस 2 लेने के लिए। केस 2 में क्या बोला गया है, AXYZB आर इन HP। तो देखो बाबू, HP का बस इतना ही काम है कि इसको पलट दीजिए, तो ये जो टर्म अब आपको दिख रहा है ये टर्म किस में आ गया, तो AP में आ गया। बस HP का इतना ही काम होता है। तो बोलो इस AP का, ये अब AP आ गया तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 1/A है ना। और ये वाला कितना नंबर टर्म होगा इस AP का, तो ये 5th टर्म होगा। खोलिए
खोलिए, फिफ्थ टर्म को खोलिए अच्छे से। तो A5 कैसे खुलेगा, A प्लस 4D इज इक्वल टू 1/B। याद रखना ये मेरा फर्स्ट टर्म मिल गया, तो फर्स्ट टर्म 1/A है। तो बोलो जी बच्चे लोग, अच्छे से सॉल्व करते जाओ, बोलते जाओ। फर्स्ट टर्म हम लोगों ने कितना लाया था, ये देखिए फर्स्ट टर्म हमारा कितना था 1/A प्लस 4D इज इक्वल टू 1/B। सॉल्व करते रहो 4D इज इक्वल टू 1/B माइनस A। इसे सॉल्व कर दीजिए, नीचे AB आएगा, ऊपर A माइनस B आएगा, एंड द कॉमन डिफरेंस के लिए 4 नीचे, तो A माइनस B बाई 4AB आ गया कॉमन डिफरेंस। अब हम सेम वही काम करेंगे। तो क्वेश्चन में याद करो क्या लिखा हुआ है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 5/3। फिर से देखो 1/x क्या है, इस AP का सेकेंड टर्म, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D, जैसे पीछे लिखे थे। 1/y क्या है, इस AP का थर्ड टर्म, तो A प्लस 2D। देखते हो ना, जब HP को पलट करके AP लेते तो उसमें हम कैपिटल यूज़ करते ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। 1/y क्या है, AP का थर्ड टर्म, तो इसमें क्या लिखेंगे, A प्लस 3D इज इक्वल टू 5/3। सॉल्व करो बच्चे, A अगेन हो गया 3A प्लस 6D इज इक्वल टू 5/3। 3 कॉमन ले लो, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 5/3। अब हम लोग क्या करेंगे, A की वैल्यू पुट कर दो, D की वैल्यू पुट कर दो। चलो बच्चे, तो A कितना था 1/A, बोलो D कितना था, तो A माइनस B बाई 4AB इज इक्वल टू 5/3। आइए इसको सॉल्व करते रहिए अच्छे बच्चे से। तो बाबू लोग इसको सॉल्व करो, 2 से 2 टाइम्स में कट गया, LCM लोग कितना आएगा 2AB, A कैंसिल तो 2B, और 2AB कैंसिल तो A माइनस B आ गया है ना, इज इक्वल टू 5/3। नाउ 3 यहाँ पर A बचेगा, 2B में 1B गया तो 1B बचेगा, फिर नीचे 2AB इज इक्वल टू 5/3। अब इक्वेशन 2 नहीं बना, अब क्या करेंगे, तो याद करो इक्वेशन 1 में हमने एक वैल्यू लाया है। कौन सी वैल्यू लाई है, A प्लस B इक्वल टू 10। चलिए यहाँ पर पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो आइए पुट कर दें, A प्लस B के घर में 10, नीचे 2AB इज इक्वल टू 5/3। 5 से 2 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, तो क्रॉस कर दो बच्चे लोग, तो यहाँ से आ जाएगा AB इज इक्वल टू 3। अच्छे बच्चे बैठे हैं, बहुत तरीका उनके पास बनाने का। A की वैल्यू हो जाएगी 3/B, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आगे मैं सॉल्व नहीं करूँगा, अब आप क्या करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व कर लेना। शायद आपको एक बार A की वैल्यू 9, B की वैल्यू 1 मिलेगी। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कर लेना। बाकी कॉन्सेप्ट्स आप देख सकते हो, कोई नया कॉन्सेप्ट्स नहीं लग रहा है, A to Z पुराने कॉन्सेप्ट से यूज़ होते हैं। लास्ट क्वेश्चन करें इस मेंस लेवल पे। तो ये क्वेश्चन मैं लॉग का इसलिए दिया हूँ क्योंकि जनरली लॉग स्टूडेंट पूछते हैं कि थोड़ा सा लॉग का फार्मूला वगैरह बता दीजिए, तो मैं थोड़ा कोशिश करूँगा बताने का। पहले लॉग, तो देखो बच्चे लॉग के बारे में मैं 2-3 छोटी छोटी बातें बताता हूँ, थोड़ा फास्ट में उसे समझना। जैसे देखो, जस्ट सपोज करो 2 का क्यूब इज इक्वल टू क्या था 8, है ना, यानी 2 का पावर हम 3 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो जब हम लोग लॉग लगाते हैं ना, तो देखो क्या होता है, लॉग लगाते हैं तो लॉग लिख दीजिए, ये जो 2 का पावर 3 था, 2 क्या है बेस, तो अभी भी बेस रहेगा, नीचे आएगा, और ये दोनों अपना जगह को क्या करता है, अदला बदली कर लेता, पावर और उसका वैल्यू, यानी वैल्यू आ जाता है यहाँ, पावर चला जाता है यहाँ, यही है लॉग।
यानी पहले आप क्या बोलते थे 2 का पावर 3 बढ़ा दिए तो कितना आया 8, लेकिन अब क्या बोलोगे कि बताओ 2 का पावर, आंसर नहीं पता है तो पूछेंगे बताओ 2 का पावर कितना कर दें कि आंसर कितना आ जाए 8 आ जाए। तो जितना भी पावर बढ़ाओगे वही हमको लॉग का वैल्यू बन जाता है, यानी बेस अभी भी वही है जो पहले था बट एक्सपोनेंट बन जाता है वैल्यू बन जाता है एक्सपोनेंट। ऐसा होता लॉग लगाना। बट लॉग का फार्मूला आपको याद करना, लॉग क्यों यूज़ करते हैं होगा तो इसका भी लेक्चर ले लेंगे। लॉग एक्चुअली इसलिए यूज करते हैं ताकि मैथ हमारा इजी हो जाए। जैसे मैं कुछ फार्मूला सिखाऊंगा, आप उसे याद करोगे तो ईजिली याद होगा। जैसे देखो बाबू, आप ही बताओ मल्टीप्लाई करना आसान है कि प्लस, तो सब बोलोगे क्या करना आसान है मल्टीप्लाई। तो बच्चे लोग क्या मल्टीप्लाई की प्लस, सोच के बताओ। प्लस करना आसान है तो बच्चे लोग ध्यान से देखना, लॉग क्या करेगा, अगर 2 चीज़ मल्टीप्लाई में है तो लॉग उसको किस फार्मूला में तोड़ लेगा, प्लस के फार्मूला में तोड़ लेगा। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हो, मल्टीप्लाई को किस में तोड़ा गया प्लस में, पढ़ते कैसे हैं लॉग ए बेस एम। सेकेंड फार्मूला क्या है लॉग का, लॉग ए बाई बी बेस एम। आप ही बताओ डिवाइड करना आसान है कि माइनस करना, तो डिवाइड करना माइनस करना, तो लॉग क्या करेगा डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा माइनस में कन्वर्ट कर देगा। आप ही बताओ पावर खोलना आसान है कि मल्टीप्लाई करना आसान है, तो मल्टीप्लाई करना। तो बाबू क्या यहाँ पर देख रहे हो जो पावर है ना ए का वो कहाँ आ जाता है आगे आ जाता है। यही फॉर्मूला हमेशा यूज होता है, बस अब प्रैक्टिस की बात होगी। तो इसमें क्या याद किए, पावर खोलना आसान है कि मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना मतलब पावर कहाँ चला गया आगे। तो आपने देखा 3 फार्मूला हो गया। मैं सारे फार्मूलाज बता देता हूँ। फोर्थ में क्या आता है बच्चा लोग, मान लो अभी तो पावर इसका था, अब मान लो इसका पावर होगा, बेस में पावर होगा, तो वो कैसे आएगा, तो बेस में पावर होगा तो देखो कैसे आएगा। पहले किस में पावर था ऊपर, तो ऊपर आया, ये बेस में पावर है तो नीचे आएगा, मतलब n नीचे आएगा, पावर नीचे आएगा, और तब लिख दो लॉग ए बेस m। फार्मूला नंबर 5 देखिए आप लोग, फार्मूला नंबर 5 कहता है लॉग के आमने सामने अगर सेम होगा तो आंसर 1 होता है। फार्मूला नंबर 6 क्या कहता है, लॉग 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 0। कभी मैं लेक्चर लूँगा तो ये सब चीज़ को बताऊँगा भी कैसे आया, बट अभी नहीं बता सकते है ना। तो इतना बेसिक है। 3 और फार्मूला है 3 से 4 जिसको बेस चेंज फार्मूला कहते हैं, बट अभी इतना बेसिक है, इतना से काम चल सकता है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था वो देखो, क्वेश्चन है कि x इज़ ग्रेटर देन 1, y इज़ ग्रेटर देन 1, z इज़ ग्रेटर देन 1। एक्चुअली तुम लोग सोचेंगे कि ऐसा क्यों दिया, तो मैं बता देता हूँ, लॉग के बगल में जो वैल्यू लिखा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता। क्यों होता है ये लॉग के लेक्चर में आएगा, बट अभी बता रहे हैं ऐसा होता है। इसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए ये सब ऐसे करके लिखा गया है, ठीक है। अब क्या बोला, एक्स वाई जेड आर इन जीपी। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, और पूछा है आप लोगों से तो बताओ ये तीनों क्या होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। लास्ट क्वेश्चन है, जैसा कि सबसे पहले बता दिया गया कि x, y, z ये क्या है बच्चे लोग, जीपी है। याद करिए जीपी किसको कहते हैं, जिसका बाद वाला में पहले वाले को डिवाइड करो, बाद वाले में पहले वाले को डिवाइड करो तो सेम आता है ना। अब क्रॉस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, y² इक्वल टू x इंटू जेड। आपको पता क्या लगाना है, 1/1 प्लस लॉग x है ना, प्लस कॉमा 1/1 प्लस लॉग y, कॉमा 1/1 प्लस लॉग z है कि नहीं। इसे पता लगाना है ये तीनों AP है या GP है या HP है या नन ऑफ दीज है। आप सोचोगे कि भैया क्वेश्चन में तो यहाँ ln लिखा हुआ था, ये देखिए यहाँ ln था, लेकिन आप लॉग लिख दिए। तो सुनो, लॉग 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं कॉमन लॉगरिदम, एक को कहते हैं नेपियर
लॉगरिदम, ठीक है। ये जब याद रखना लॉग में जब बेस में ई होता है, ई क्या है, एक नंबर है जिसको जॉन नेपियर ने खोजा था। ई की वैल्यू कितनी होती है 2.73, जैसे पाई की होती है ना वैसे। तो जब बेस में ई लग जाएगा उसी को शॉर्ट में एलएन कहते हैं, याद रखिएगा। और जब बेस में कुछ दूसरा रहेगा, जनरली 10 वगैरह मान लेते हैं, तो उसको कॉमन लॉगरिदम कहते हैं, ठीक है। तो हमने गलती से यहाँ लॉग लिख दिया, बट आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको बताना ये तीनों क्या है, एपी, जीपी या एचपी। तो देखो सबसे पहले क्या देख रहे हो, ये जैसे ये लिखा हुआ है इसको पलट के ही कुछ ना कुछ होने वाला होगा, ये तो अंदाज पहले मिल गया। तो सबसे पहले इसको पलट दो, इसको पलटोगे हो गया 1 + log x, इसको पलटोगे तो 1 + log y, इसको पलटोगे तो 1 + log z। अब इसे चेक करो तो ये अगर ये एपी है, अगर ये एपी है मतलब ये वाला क्या था एचपी, क्योंकि अगर ये एपी है तो इसको पलट करके ये जो आया वो एचपी हो जाएगा। तो चेक करो ये एपी है या नहीं। तो एपी कैसे चेक होता है बच्चे लोग, बाद वाला माइनस पहले वाला, आइए चेक कर लें, इक्वल होता है बाद वाला माइनस पहले वाला। तो आराम से देखिएगा कैसे सॉल्व हो जाएगा। देखो तो बच्चे ये और ये टर्म सेम है, एक तरफ ले आओ, तो ये हो गया 1। बहुत तरीका सॉल्व करने का याद रखिएगा, 1 + log y, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस 1 + log y। बच्चे ये उधर चला जाएगा तो 1 + log z, और माइनस इधर आ गया तो कितना हो जाएगा 1 + log x। अब आप LHS और RHS इक्वल ला दो, इसका मतलब अगर इक्वल कर दिए तो AP है, यानी पलटा हुआ चीज़ GP है। वो कितना हो जाएगा बच्चे लोग, 1 + 1 2, 2 बार है ना, तो 2 ब्रैकेट 1 + log y। अब कोशिश करो इधर भी वही लाने का, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, ध्यान से देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। 1 + 1 2, बगल में log z + log x। अब बताओ फॉर्मूला एक पढ़े थे ना अभी, 2 बार log है, बीच में प्लस है, तो हम लोग अभी क्या पढ़े थे, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई में। आइए एक बार रिवीजन देख लीजिए आप लोग बच्चे लोग। अभी आपने देखा था मल्टीप्लाई को किस में बदले, प्लस में, तो उल्टा से लगाओ, प्लस को किस में बदलेंगे, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन याद रखना इधर हमको y लाना है, इधर xz है, तो एक वैल्यू देखो हम पहले ही निकाल चुके हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर देख सकते हैं xz = कितना आया y²। कैसे आया, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा था x y z आर इन GP। तो चलिए यहाँ पर पुट कर दीजिए लास्ट स्टेप, 2 + log xz के घर में y²। आप लोग को अभी अभी पढ़ाए थे, ये पावर कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा बच्चे लोग, और यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो आप लोग नोटिस कर सकते हो LHS = RHS। सबसे पहले तुम सोच रहे होगे कि भैया यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है लॉग का बेस, तो जब लॉग का बेस कुछ ना हो तो वो अंडरस्टूड माना जाता है कि 10 है, 2 है, या जो मानना है मान लो, सब जगह सेम है, ठीक है, याद रखना। तो अब बताओ ये दोनों इक्वल आने का क्या मतलब हुआ, ये दोनों इक्वल आने का मतलब हुआ कि बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला सेम है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब ये जो टर्म है ये AP है। तो बच्चा अगर ये AP है तो इसको पलट करके जो चीज़ ऊपर लिखा है वो क्या है, HP है। यानी आपको क्या करना होगा अपने क्वेश्चन में, टिक कर लो द गिवन क्वेश्चन इज इन HP। तो काफ़ी मेहनत कर दिए, बाय बाय टाटा।